डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी सियासी जीवन को मतलबी बताते थे, वो एक दिन अमेरिका की सियासत में अब टॉप तक पहुंच गए। ट्रंप की जो कहानी है वो सफलता, असफलता, विवाद, यू टर्न और उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ट्रंप रियल एस्टेट व्यवसायी फ्रेड ट्रंप की चौथी संतान है और कहा जाता है कि स्कूल में ट्रंप की शरारती हरकतों की वजह से उन्हें 13 साल की उम्र में ही सैन्य अकेडमी भेज दिया गया था। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स में भी पढ़ाई की थी। अब जब ट्रंप के बड़े भाई ने पायलट बनने का विकल्प चुना तो वो अपने पिता के कारोबार में उत्तराधिकारी बनने की कतार में आगे आ गए। अब ट्रंप के मुताबिक कंपनी में शामिल होने से पहले उन्होंने अपने पिता से $1 मिलियन का कर्ज लेकर रियल एस्टेट कारोबार में एंट्री कर ली थी और उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपने पिता की आवासीय परियोजनाओं के बड़े पोर्टफोलियो के मैनेजमेंट में मदद की। फिर बताया जाता है कि 1971 में उन्होंने कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया, जिसका नाम उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। ट्रंप का जो कारोबार है वो कई तरह के प्रोजेक्ट में फैल गया, मसलन होटल, रिजॉर्ट, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग, कैसीनो और गोल्फ कोर्स भी इसमें शामिल था। मनोरंजन जगत में भी उनकी जो प्रसिद्धि है उसका सिलसिला जारी रहा। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए सौंदर्य प्रतियोगिता के मालिक के रूप में, उसके बाद एनबीसी रियलिटी शो द अप्रेंटिस के निर्माता होस्ट के रूप में। फिर ट्रंप ने कई किताबें भी लिखी हैं, फिल्मों और प्रो रेसलिंग प्रोग्रामिंग में भी उन्होंने काम किया है और पेय पदार्थों समेत काफ़ी चीज़ें उनकी तरफ से बेची भी गई। उनकी पहली और यकीनन सबसे मशहूर पत्नी इवाना जेलनिकोवा थी, जो कि चेक एथलीट और मॉडल थी। साल 1990 की बात है जब तलाक से पहले इस जोड़े के 3 बच्चे थे, डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक। ट्रंप ने साल 1993 में अभिनेत्री मार्ला मेपल से शादी कर ली, जो उनकी इकलौती संतान टिफनी के जन्म के 2 महीने के बाद हुई। साल 1999 में उनका तलाक हो गया और ट्रंप की मौजूदा पत्नी पूर्व स्लोवेनियाई मॉडल मेलानिया नॉस है। उन्होंने साल 2005 में शादी की और उनका एक बेटा बैरन विलियम ट्रंप है। ट्रंप पर यौन दुराचार और विवाहेतर संबंध, यानी कि जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है, ऐसे कई तरह के आरोप भी लग चुके हैं। 1980 में दिए गए एक इंटरव्यू में खुद ट्रंप ने राजनीति को एक बहुत ही मतलबी जीवन बताया था। तब उन्होंने कहा था कि सबसे योग्य लोग इसके बजाय व्यापार जगत को चुनते हैं। हालांकि साल 1987 तक आते आते उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी की संभावना तलाशनी शुरू जरूर कर दी थी और फिर साल 2000 में रिफॉर्म पार्टी के साथ चुनाव लड़ने और फिर साल 2012 में रिपब्लिकन के तौर पर चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने सोचा और फिर आखिरकार वो साल आया जब ट्रंप को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। साल 2016 में ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन के सामने रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर उतर गए। ट्रंप ने इस चुनाव में जीत हासिल की और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। फिर साल 2020 में ट्रंप को डेमोक्रेट जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा। अब साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो इसमें पहले उनके खिलाफ जो बाइडेन का नाम था, लेकिन ज्यादा उम्र, सेहत को लेकर चिंताएं और ट्रंप के सामने डिबेट में कथित तौर पर कमजोर दिखना बाइडेन को भारी पड़ गया। अब ऐसे में दबाव के बीच बाइडेन ने अपना नाम रेस से ही वापस ले लिया और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया। इस चुनाव से जुड़ी हुई एक रैली में ट्रंप की जान बाल बाल बची थी। उस दौरान एक गोली ट्रंप के कान से लगती हुई निकल गई थी। मौजूदा जो रुझान है और नतीजे भी अब तो चूंकि सामने आ रहे हैं, उनको अगर देखें तो ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की राह पर नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में वादों की झड़ी लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया में शांति बहाल करूंगा और अमेरिकी सपने को बचाऊंगा। साथ मिलकर हम अपने देश के इतिहास के 4 सबसे महान सालों की शुरुआत करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दुनिया में अब तक देखे गए सबसे असाधारण आर्थिक उछाल की शुरुआत करेंगे। हम अपने पास मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल करके ऐसा करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे वादे ट्रंप ने किए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप को वोट देने का मतलब होगा कि आपकी किराने की चीजें सस्ती हो जाएंगी, आपकी कमाई ज्यादा हो जाएगी, आपकी सड़कें सुरक्षित और साफ हो जाएंगी, आपके समुदाय ज्यादा समृद्ध होंगे और आपका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल हो जाएगा। ये अमेरिका का स्वर्णिम युग होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया और कहीं ना कहीं जो रुझान और परिणाम अब सामने आ रहे हैं उसमें जो वादे दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए
उसमें कहीं ना कहीं वो आगे चलते हुए तो नजर आ ही रहे हैं। हालांकि एक फाइनल जो नतीजा सामने आएगा उसका थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम चैनल के माध्यम से भी आप तक पहुंचाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहने के लिए, हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।